दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कवि प्रीतम ऋतु चैनल। दोस्तों मैंने जो पहले ही कहा था मेरे कई वीडियो में, इसके पिछले वाला वीडियो में जो यूजीसी पर मैंने बनाया था उसमें मैंने कह दिया था, आप पीछे चेक कर लें। उस वीडियो में मैंने जो कहा था वही हुआ। मैंने कहा था कि यह सरकार को विड्रॉल करना ही होगा या फिर जिस भी माध्यम से हुआ, हालांकि कोर्ट के माध्यम से हुआ, अगर कोर्ट नहीं भी करता तो सरकार इस कानून को विड्रॉल, इस नियम को विड्रॉल करने जा रही थी। केवल यह मोदी का या फिर सरकार का सोची समझी रणनीति और एक ऐसा जाल फेंका गया था विपक्षी लोगों को चित करने के लिए कि इसमें कोई नेता फंस जाए, कोई पार्टी फंस जाए। लेकिन विपक्षी दल के जो भी लीडर है, जैसे मान लीजिए अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी या फिर तेजस्वी यादव या जो कोई भी है, कोई इसके विरोध में नहीं बोला, आज तक नहीं बोला। क्यों नहीं बोला आप सोच रहे हैं? इस पर जरा जाइएगा कि क्यों नहीं बोला। बोलना चाहिए था, अगर वो लोग बोलते तो पकड़े जाते। और हालांकि इस बात की मैं दाद दे रहा हूं कि विपक्षी नेता इस बात को समझ गए थे कि अगर हम लोग इस पर कुछ भी बयानबाजी किए तो फंसेंगे और पार्टी फंस जाएगी। यह मोदी का या फिर सरकार का एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति है, ये सब लोग जानते थे। इसलिए किसी ने इसके विपक्ष में नहीं बोला, नहीं, केवल पब्लिक प्रदर्शन कर रही थी। मैंने कहा था, मेरा वीडियो कई उठा के देख लीजिए, मैंने पहले भी कहा था कि पहले वाला भी कानून सही नहीं था, वो नियम भी सही नहीं था, और जो नया नियम बनाया गया है यूजीसी पर, यूजीसी वाले जो नियम नया बनाए हैं वो भी सही नहीं है। ये केवल एक जाल फेंका गया था विपक्षियों पर कि विपक्षी लोग इसमें फंस जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए आश्चर्य व्यक्त किया है कि भाई ये तो लगभग इसमें तो देश बढ़ जाएगा, जातियों में बढ़ जाएंगे लोग, हो सकता है कि मतलब इसका जो है कि नहीं दुरुपयोग तो ऐसे भी पहले से भी हो रहा था। केवल एससी एसटी का तो खैर पहले से था, केवल उसमें ओबीसी को और जोड़ दिया गया है, ये बदलाव किया गया था और पलटी कर दिया गया था, बस ओबीसी जोड़ करके। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर किया है और कहा है कि ये बिल्कुल ही खराब स्थिति को करने वाला यह चीज है, इसलिए इस पर मैं रोक लगाता हूं। और सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कहा, मेरे एक अच्छे नवभारत टाइम के पत्रकार हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, सुशांत सिन्हा जी, आप सुना ही होगा आपने सुशांत जी को। तो सुशांत जी इसके बारे में क्या बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, वो वीडियो भी आपको सुनना चाहिए और सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा, कितना अच्छा वर्णन किया है, सुनिए। देश की यूनिवर्सिटी और कॉलेज को चलाने वाली संस्था यूजीसी की आज कोर्ट में कितनी फजीहत हुई है, चीछा लेदर हो गई जी यूजीसी। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस फैसले पर ऐसी ऐसी टिप्पणियां की हैं जिसे सुनकर कोई भी हिल जाए। आपको कुछ जरूरी और बड़ी टिप्पणियों के बारे में बताता हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमने दखल नहीं दिया तो इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, यह समाज को बांट सकता है और इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यूजीसी के लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उनके नियम से समाज बढ़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ रहा है, सड़क पर उतरे हुए लोगों को समझ में आ रहा है, उनके मां बाप को, बच्चों के मां बाप को समझ में आ रहा है। यूजीसी में कौन अधिकारी बैठे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा था कि समाज बढ़। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि पहली नजर में नियम की भाषा अस्पष्ट है, इसका मिसयूज हो सकता है। यानी जो लोगों को दिख रहा था वो चीफ जस्टिस को दिख रहा था, सुप्रीम कोर्ट को दिख रहा था कि भाई इसका गलत इस्तेमाल हो जाएगा। यहां लोग भ्रांति कह रहे थे कि भ्रांति है, क्रांति हो गई है कोर्ट के अंदर। सीजीआई ने कहा कि अभी जो नियम है उससे तो कुछ लोग इसका फायदा उठाएंगे। यानी यूजीसी के नए नियमों को सुप्रीम कोर्ट ने समाज के लिए खतरनाक बता दिया और इस पर रोक लगा। यानी सिर्फ ऐसे वैसे रोक नहीं लगी है, यूजीसी के नियमों की धज्जियां उड़ गईं और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इससे समाज बढ़ जाएगा। आज जब सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों की फाइल खुली तो सुप्रीम कोर्ट के जज गुस्से में आ गए। कोर्ट ने जो नियम देखे उसे देखकर वो अपना गुस्सा नहीं रोक पाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि अनुसूचित जातियों में भी कई लोग अब आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुके। हमने अब तक जो जाति विहीन समाज की दिशा में प्रगति की है, क्या हम पीछे जा रहे हैं क्या बॉस? इसी तरह कैंपस में अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग हॉस्टल के सुझाव पर भी चीफ जस्टिस भड़क गए। कहा कि फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए डोंट डू दिस, ऐसा मत कीजिए।
हम सब साथ रहते आए हैं। भारत की एकता शैक्षणिक संस्थानों में भी दिखनी चाहिए। आप सोच रहे हैं बॉस, चीफ जस्टिस का पारा हाई हो गया देख के कि क्या ही है यूजीसी ने नियम बनाया है बॉस। हम अमेरिका हैं क्या कि अलग अलग स्कूल बनेगा, अलग रंग के लोगों के लिए अलग हॉस्टल बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तीखे सवाल भी पूछे। कोर्ट ने पूछा कि जब भेदभाव की परिभाषा पहले से सभी तरह के भेदभाव को कवर करती है तो जाति आधारित भेदभाव को अलग से परिभाषित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई तुमको। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि रेगुलेशंस में रैगिंग को काहे नहीं शामिल किए, जबकि यह कैंपस में सबसे बड़ी समस्या है रैगिंग। उससे मतलब नहीं है। मान लीजिए कि अनुसूचित जाति के किसी छात्र ने दूसरे समुदाय के छात्र के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, तो इसको रोकने का क्या उपाय है आपके पास। यानी जो जो सवाल हमने पाठशाला में उठाए थे वही कंसर्न सुप्रीम कोर्ट का। ये सब वही बातें हैं जो हमने पिछले कई दिनों से पाठशाला में आपसे कही। जब हम समाज को एक करने की बात कर रहे हैं, हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हिंदू एक होता दिखने लगा है, तो आप जातियों की बात करके हिंदू को बांटने का प्रयास क्यों कर रहे हो भाई। उस वक्त यूजीसी के ऐसे नियम कैसे आ गए जो जाति के आधार पर बंटवारे को बढ़ा देंगे। जिन लोगों ने यूजीसी के ये नियम बनाए उनकी समझ पर आज कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं ये सिर्फ जनरल कास्ट का मामला नहीं है बॉस, ये पूरे हिंदू समाज के लिए और देश का मसला था। हिंदू बटेगा तो क्या देश के लिए अच्छा है क्या। और आप देखिए कोर्ट में कैसे सवाल खड़े हुए। आज कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि नियमों को फिर से देखा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कोई कमेटी बनाई जानी चाहिए जिसमें 2 से 3 कम से कम प्रबुद्ध यानी ज्ञानी लोग हो, जो सोशल वैल्यू को समझते हो, जो समाज की खामियों को जानते हो, जिन्हें यह पता हो कि समाज को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए भाई, जिन्हें यह पता हो कि अगर ऐसे नियम बनाए जाएं तो लोग कैंपस के बाहर कैसे बर्ताव करें। ऐसे लोग जो अपना दिमाग लगाएं। यानी बॉस सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कह दिया कि जिसने भी यूजीसी के नियम बनाए थे उनको समझ नहीं थी, उसने दिमाग ही नहीं लगाया नियम को बनाते। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि यूजीसी की धज्जियां उड़ गई भाई। तो दोस्तों इस पर आपने विश्लेषण सुना। अब मैं आपको सोच रहा हूं कि बाबा बागेश्वर का भी राय आपको जान लेनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा, जो हम कह रहे हैं उन्होंने ये भी कहा। वास्तव में इस देश में समानता की जरूरत है। छोटे बड़े ये नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं और आप जो है कि नहीं शेड्यूल कास्ट के हैं तो आप छोटे हो गए और हम बड़े हो गए। जी नहीं, समानता का अधिकार सबको मिलनी चाहिए, सबके पास समानता का अधिकार होना चाहिए। वैसे हमारा संविधान भी सबको समानता का अधिकार देता है। इस पर बाबा बागेश्वर ने भी कुछ बोला है, वो भी वीडियो आपको देख लेना चाहिए। उन्होंने क्या कहा देखिए। क्या क्षत्रिय, क्या ब्राह्मण, क्या वैश्य, हम इस भारत में एक प्रार्थना करना चाह रहे। वर्तमान में एक विषय बहुत चल रहा है, यूजीसी। असमानता भारत में नहीं होनी चाहिए, भारत में समानता ही होनी चाहिए। तो दोस्तों बाबा बागेश्वर ने भी वही बात कहा जो मैं कह रहा हूं, और मैंने कई वीडियो में इस पर बोला भी है कि यह जो है कि नहीं समाज में उत्पीड़न भेदभाव पैदा करेगा, एक दूसरे से जलन होगा, इसका दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए इस दुरुपयोग से बचने के लिए सरकार को विड्रॉल करना होगा। ऐसे सरकार विड्रॉल करने ही वाली थी, ये तो चाल था भाई, यही समझना था सबको। लेकिन सब विपक्षी पार्टी समझ गए थे कि यह चाल फेंका गया है, यह जाल फेंका गया है, मछली पकड़ी नहीं गई है। इसलिए सभी नेता इसके विरुद्ध में बोलने से बचते रहे, भागते रहे, और जो काम कानून ने किया वो सही भी किया है, और जो है कि नहीं स्टे जो किया है बहुत ही अच्छा हुआ है। इस पर जो है कि नहीं आगे क्या और प्रतिक्रिया मिलती है या फिर क्या डिसीजन आता है वो हम आपको सूचित करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।